हो तेरा यार नसीबों वाला। धुन तो शायद मिल जाएगी लेकिन गाना अपना है। पहले छोरी जो आप कह रहे हैं तो गा ही दे रहा हूँ। हो तेरा यार नसीबों वाला, हो तेरा प्यार तेरा है, दिन रात ये चाहने वाला, तेरी याद में जलता है दिन रात ये चाहने वाला। अब उसी में भोजपुरी का मिश्रण भी है। हाँ मिश्रण। कई याद दिलवा बेकल हो जाला, अब तेरी याद में जलता है दिन रात ये चाहने वाला, तेरा यार नसीबों वाला, तेरा प्यार नसीबों वाला, तेरी याद में जलता है दिन रात ये चाहने वाला। सर इस समय रील बनाने का प्रकरण चल रहा है, तो हम लोगों को गुदगुदाने के लिए हम खुद जो बनाते हैं अपने चलते फिरते गाने बना लेते हैं हम लोग। तो ऐसा है, एक जैसे कि देवर अपनी भौजाई के सिस्टम से रील बनाने की दुखी है। ये जो है जब से रील बनाने लगी हैं भैया को गाड़ी उड़ी देती है। तो वो कह रहा है कि जब ले देहले बाड़ी देवारन के दिल हो, कि जब ले देहले बाड़ी अरे देवरन के दिल हो, बनाव तारी रील भौजी। हो जब ले देहले बाड़ी देवरन के दिल हो, बनाव तारी रील भौजी। अगारी सैया जी के देली छिल छिल हो, बनाव तारी रील भौजी। जब ले देहले बाड़ी देवरा के दिल हो, बनाव तारी रील भौजी। ये सब ये रील रील पे गाना है। हम लोग जनपद चंदौली के विकासखंड चनिया में है और ये ग्राम पंचायत जो है चनिया के अंतर्गत नैली ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में आप फौजी मनमौजी के नाम से हैं। आप आपसे जानना चाहेंगे कि नाम जो फौजी और मनमौजी है, नाम के पीछे का कारण क्या रहा? दरअसल मैं सेना में 2-3 बार गया आया और फिर गया आया, तो हमारे क्षेत्र के नौजवानों और युवाओं में एक पूरा हड़कंप मच गया। और यहाँ नहीं 2-4 जिलों में कोई एक मनीष यादव नाम का लड़का है, तो सेना में चाहे जिस तरह से 1 साल किया है, पहली बार गया तो उसके बाद चला आया। फिर कुछ लोगों ने बोला कि कुछ मतलब हमको ताने मिले सुनने को, तो फिर मैं रियाज तब चलल तरल बढ़िया से दाब के रियाज मार ली, फिर दोबारा भर्ती भइली। तो फौजी मनमौजी वापस चला गया सेना में, इन हो गया इंडियन आर्मी में। तब से मेरा नाम जो है, मेरे दोबारा सेना में भर्ती होने से पहले मेरा नाम फौजी मनमौजी पड़ गया था। पड़ गया जी सर। फिर तो उसके बाद तो मैं 2-4-5 साल बाद फिर आया, तो ऑलरेडी मतलब चल ही रहा है। पीडीए की जो सोच है, ये पीडीए है क्या? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा यानी कि सभी जातियों का मिश्रण पीडीए है सर। सभी जाति का मिश्रण जो है पीडीए है। जी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी, वनवासी सभी लोगों का ये मिश्रण है, उसे पीडीए। और इसकी जो विचारधारा है, और समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो विचारधारा है, उसको प्रवाहित करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भैया अखिलेश उसको चला रहे हैं। और इस पीडीए के वो जननायक कहे जा रहे हैं, और पूरा जमाना उनको एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो संवर जाएगी। हो जाएगी। और ये जो फौजी मनमौजी का जो शब्द है आपके साथ, आप गाना भी गाते हैं, तो कुछ गाना मैं हमारे दर्शक गाना सुनना चाहेंगे कि आपके गाने एक लाइन हिंदी और भोजपुरी का आप थोड़ा सा रखें। सर भोजपुरी अगर कहेंगे तो भोजपुरी सुना दूंगा, और हिंदी कहेंगे तो हिंदी भी सुना दूंगा। लेकिन तो जब हम लोग सेना में रहते थे तो कभी कभी आवाज दिया जाता था कि कुछ नौजवानों को जोश भरने के लिए कोई 2-4 लाइनें जो है सुना दूं। तो अमन का बड़े भाई हुए विजयी, 2-4 लाइनें उनकी याद आ जाती थी, बस यही कहते थे कि मरना मिटना तो इस देश की कसौटी है, कश्मीर क्या तुम्हारे बाप की बपौती है। अगर दोहरा देंगे हम 65 वाली क्रांति को, तुम्हें क्या ठेस होगा विश्व भर की शांति को। तुम्हारी जितनी पाकिस्तान की आबादी है, हमारे सैनिकों के हाथ की प्रसादी है। ये वीर रस में चापते थे हम लोग, ये हिंदी का वर्जन है। सर मैं
पीडीए के द्वारा समाज को जगाने का कार्य कर रहा हूँ, प्लस जो नए नए वर्जन जैसे लड़कों को समाज में युवाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, दौड़ाने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ शहीद होते हैं, आप देखते होंगे हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारे क्षेत्र में 2-4 शहीद हुए हैं, जहाँ पर हम नौजवान साथियों 200-250 नौजवानों के साथ उनको जब तक शहीद की बॉडी स्टालियन में सरकारी गाड़ी आर्मी डब्बे में या जैसे सीआरपी की हो चाहे बीएसएफ की हो, उसको डलवा करके उस सम्मान सहित उनका हम लोग दाह संस्कार करवाते हैं। हमारी टीम शहीद फाउंडेशन, हम एक एनजीओ भी चलाते हैं सर। तो हमारे उसमें के नौजवान साथी होते हैं, उसका सभी सदस्य, सभी जो बैठे हैं सभी उसके सदस्य हैं जो। तो भाई यही हमारा काम है सर, समाज को जगाने का, और देश के जो युवा हैं इज्जत की जिंदगी जिए, और हमारे देश के नौजवान जो शहीद हो रहे हैं सेना में जाकर के अपने देश के लिए, वो भी उनको सम्मान मिले, ये हमारा मोटो रहता है सर जी। आप कोई हिंदी गाना भी आप एक सुना दीजिए। हिंदी तो सर किसी फिल्म का सुना देते हैं आप, क्योंकि अगर अपना निजी रिसर्च गाते हैं तो लोग चोरी बड़ा तेज चल रही है, हमारे भाई नाराज होते हैं। एक दो लाइन बस, 2 लाइन किसी और के गाने में क्या मजा है? अपना ही, अपना छोटा सा हो, एक लाइन बस, उसमें व्यक्ति का खुद का भाव पता चलता है। मेरा जो पेज था कल हैक हो गया था, जागने से थोड़ा गला जो है मेरा रूंधा है, लग रहा है कि मैं सोया नहीं हूँ, ऐसा आपको भी मालूम महसूस हो रहा होगा जी। नहीं, हमारे फौजी मनमौजी पेज पर जब आप जाएंगे उठा करके सर, तो देखेंगे तमाम जो है, आपको मालूम हो जाए कि मैं नई थीम रोज, मैं किसी का गाया नहीं करता, आज तक किसी का गाया गाना अपने फेसबुक पर नहीं चला है। तो आपने ये जो फौज की नौकरी छोड़ी क्यों थी? सर मैं पीछे का क्या कारण था? सर मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, मैं सोचता था कि सेना से ही मैं अपना समय निकाल करके गाने उन्हें गाऊं, क्योंकि नाना पाटेकर को देखा, कई और हीरो को देखा कि कपिल देव भी थे, कपिल देव को मैं अपना आदर्श मानता हूं, ऑलराउंडर क्रिकेट के जी। तो मैं भी ऑलराउंडर था, 1 डाउन बैटिंग करता था, अपने गांव को 17-18 फील्ड जिताया हूं सर जी। और तो मैं सोचता था कि यहाँ से कुछ करूंगा तो कुछ मुझे मौका मिलेगा, तो वहाँ अफसर लोग हैं, जैसे अफसरों को मौका ज्यादा मिलता है, जवानों को थोड़ा सा वैसा मौका नहीं मिलता है। तो सर उसमें क्या है कि हमारे निरहू भाई हैं जो दिनेश लाल, उनके एक भाई है प्रवेश लाल, 108 मीडियम रेजिमेंट में थे। मैं गया तो उस समय वो वापस आ चुके थे, मैं गाना गया, थोड़ा सा टीमों में इधर उधर, बोला अरे तेरे क्षेत्र का गाजीपुर का तो निरहुआ का भाई चला गया हीरो, तो तुम भी चला जाएगा तो हीरो वीरो बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ ऐसे ऐसे मिस्टेक हुआ है, और उसके सिस्टम से जो है, और थोड़ा सा सेना में भी जानते हैं ना कि होता है कुछ डिंग डांग, तो हाँ तो फिर जवान पसंद है। हाँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है सेना में जितनी दिन नौकरी किए हैं, और अपने साथियों के नज़रों में इज्जत से नौकरी किए हैं। स्पोर्ट्स हमारी पहली एक्टिविटी थी, और मैं रेसर था, बढ़िया धावक था। और हमारे जितने भी आज भी जहाँ भी सुन रहे होंगे, जहाँ तक आपका चैनल जाता होगा, तो हमारे बटालियन के भी मैं पहले नंबर पर आता था। हमारे अगल बगल के भी 2-4 लोग हैं, ये नहीं कि भर्ती हो गया फौजी मनमौजी ना पड़ा, ये नहीं, 1 मैन आर्मी, मतलब अपने बटालियन का मैं था। जब होता था टेस्ट सर, तो स्कार्ट से और सिस्टम से पहला आता था। भाई हीरो बनने का मेरा ख्वाब था, अब इसी में जो समझ लीजिए, अब ज्यादा कहूंगा तो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। तो आप क्या क्या अपील करना चाहेंगे अभी अपने एनजीओ के माध्यम से, और अपने जो समाजवादी पार्टी में पद दिया गया है उस पद के माध्यम से? मैं सर यही कहूंगा कि, और हमारी अपील यही है कि जनता और नौजवान साथी जो हैं जितने हैं और युवा हैं, रोजगार से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और सभी लोग एक बार जो है रोजगार दिलाने वाले को अवसर दें, और रोजगार मिले, नौकरी मिले, और सभी लोगों को जो कठिनाइयां हैं, दुख है, सबका दूर हो, और सभी लोग हंसी खुशी से रहें, समाज में खुशहाली हो, तरक्की हो। जी सर, यही 2 बार आर्मी की भर्ती ये हुए थे, और दोनों बार भी पद छोड़ा है इन्होंने, और सिर्फ एक ही उद्देश्य था इनका, जो इनके योग्य था कि मैं इस योग्य का व्यक्ति हूँ, और ये मेरी योग्यता है, मैं अपनी योग्यता को एक दिन पालूंगा, और ये योग्यता फिल्म और गाने और अन्य जो योग्यता थी वो ध्यान में रहा, और इसी कारण से आप इस जो पद था फौजी का उन्होंने छोड़ा, और लास्ट में यहाँ के क्षेत्र ने, यहाँ के लोगों ने इनको फौजी और मनमौजी का नाम दे दिया।
और उसी प्रकार से आप गाते भी हैं और साथ-साथ स्टार प्रचारक भी हैं पीडीए का और इनके गीत भी अच्छे हैं और इनके कहीं न कहीं व्यवहार भी अच्छा है क्योंकि जो फौजी है तो फौजी की सेवा ज़रूर करता है। इन्होंने बताया कि जो फौजी जो शहीद होके आते हैं, तो हम पूरी अपनी एनजीओ के माध्यम से, अपने युवाओं के माध्यम से उनकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार तक पूरी हमारी टीम सहयोग करती है।